हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश में। इससे पहले की वीडियो में हमने थारू जनजाति के बारे में प्रमुख जानकारियाँ आप लोगों के सामने साझा की थी। आज हम उत्तराखंड की एक और प्रमुख जनजाति जौनसारी के बारे में आप लोगों के सामने कुछ बातें रखेंगे। आइए एक एक करके जौनसारी जनजाति के बारे में जानते हैं। जौनसारी जनजाति की अगर मैं बात करूं तो यह गढ़वाल की प्रमुख जनजाति है। कहा जाता है कि जो जौनसारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जबकि गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इसका मतलब यह है कि जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है वो है थारू और दूसरे नंबर पे है जौनसारी, और जौनसारी गढ़वाल की प्रमुख जनजाति होगी। यानी कि गढ़वाल की सबसे अधिक जनसंख्या में कोई जनजाति है तो वो जौनसारी जनजाति है। आइए और पॉइंट देखते हैं। जौनसारी लोग राज्य के पश्चिमी भाग जौनसार भाबर क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि जौनसार भाबर क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। इसके अलावा देहरादून जिले के चक्राता, कालसी, त्यूनी तहसील को जौनसार भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा जौनसारी लोग टिहरी के जौनपुर एवं उत्तरकाशी के परग नेकाना क्षेत्र में भी वास करते हैं। और जौनसारी देहरादून के 39 खते और 358 गाँव में रहते हैं। इसके अलावा जौनसारी लोगों की जो मुख्य भाषा है वो जौनसारी है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा बाबरी, हिमाचली एवं देवघरी भाषा भी बोली जाती है, देवघारी भाषा भी बोली जाती है। इसके अलावा और बात करें तो जौनसार में बाइथा एक प्रकार की, जो कि ये एक झाड़ फूक या उपचार की विधि है, एक चिकित्सक विधि है इनकी, जो कि इसको बाइथा के नाम से जाना जाता है। गणात प्रथा के अगला पॉइंट, गणात प्रथा के द्वारा जौनसारी लोग शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने में प्रयोग करते हैं। तो ये जो गणात प्रथा है, इस प्रथा से जौनसारी लोग क्या है कि अपने शत्रु के परिवार को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक अंधविश्वास जैसा आप इसमें देख पाएंगे। इसके अलावा जौनसारियों में, यानी कि जौनसार में भूत प्रेत भगाने के लिए जिस व्यक्ति पर देवता आता है उसे माली कहा जाता है, और जो भूत प्रेत भगाता है उस व्यक्ति को माली कहा जाता है। इसके शरीर में भूत प्रेत वाला देवता आता है जिसको माली कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग हो तो उसे उल्टाव विधि से ठीक किया जाता है। यानी कि अगर जौनसार में किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई तांत्रिक विद्या का प्रकोप चल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए एक विधि की जाती है, यानी कि एक चिकित्सक विधि है जिसका नाम है उल्टाव विधि। तो ये किसी व्यक्ति के तांत्रिक विद्या को ठीक करने के लिए है। इसके अलावा जौनसार में ओझा विधि एक विधि है। ओझा विधि का प्रयोग किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो ओझा विधि का प्रयोग किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। जो जौनसारियों की सामाजिक व्यवस्था है, उनकी सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं जौनसारियों की सामाजिक व्यवस्था पर। अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करूं तो जौनसारी लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने थारू के बारे में बताया था कि वो लोग महाराणा प्रताप का वंशज अपने आप को मानते हैं, और ये जो जौनसारी लोग हैं ये पांडवों का वंशज अपने आप को मानते हैं। इसके अलावा जौनसारी जनजाति में मंगोल या डोम प्रजाति के मिश्रित लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इनके डोम और मंगोल प्रजाति के लक्षण इनमें देखने को मिलते हैं, मिश्रित लक्षण। इसके अलावा बात करें जौनसारी समाज की बात करते हैं। तो जो जौनसारी समाज है ये 3 वर्गों में बटा हुआ है। पहला वर्ग है खसास, दूसरा कारीगर, तीसरा हरिजन खसाक। और अगर खसाक वर्ग की मैं बात करूं तो खसास वर्ग में ब्राह्मण एवं राजपूत लोग आते हैं। इसके अलावा और कारीगर वर्ग की अगर बात की जाए तो कारीगर वर्ग में जो लोग आते हैं, कारीगर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, एक तो आते हैं सुनार, दूसरे लोहार, बढ़ई, इसके अलावा मोची, कोल्टा, कोली आदि। इसके अलावा आदि जनजातियाँ हरिजन खसास और जो बाकी जनजातियां हैं जो हरिजन खसास के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जौनसारी समाज जो है ये
पितृसत्तात्मक समाज है। अगर आप देखेंगे पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार की प्रथा यहाँ पर अभी भी चलने को मिलती है, देखने को मिलती है। यानी कि इससे पहले का जो थारू समाज आपने देखा था वहाँ पर मातृ सत्तात्मक समाज था और ये समाज जो है पितृसत्तात्मक है। इसके अलावा जौनसारी जनजाति के निम्न वर्ग में कोल्टा लोग आते हैं, जो सबसे निचला वर्ग है इनका, इनमें वो लोग कोल्टा लोगों को सबसे निचले वर्ग में पायदान में रखा गया है। और आगे बात करूं तो जौनसारी जनजाति की जो विवाह की परंपरा है वो भी थारू से बहुत अलग है, यानी कि सामान्य विवाह से बहुत अलग है। अगर बात करें जौनसारियों की तो जौनसारियों में पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन अब जौनसार में बाजदिया, बेबाकी और बोई दोई की या बाई दोई की भी इसको कहते हैं। तो बोई दोई की विवाह प्रथा प्रचलित है। इसमें थोड़ा ये क्लियर नहीं आ रखा है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। इसका नाम है बोई दोई की विवाह प्रथा, जो ये प्रचलित है। इसके अलावा बाजदिया जो जौनसारियों की जो विवाह की पद्धति है, यानी कि बाजदिया जौनसारियों का सबसे शान और शौकत वाला, यानी कि जो शाही विवाह होता है, इसको बाजदिया विवाह कहा जा सकता है। यानी कि सबसे उच्चतम श्रेणी का अगर कोई विवाह है तो बाजदिया विवाह है। बाजदिया विवाह की प्रथा में लड़की पक्ष वर पक्ष के घर गाजे बाजे के साथ बारात जाती है। कह रहा है कि लड़की पक्ष के घर वर पक्ष के लोग गाजे बाजे के साथ, जो सामान्यतः होता है, वो लोग जाते हैं। इसके अलावा बाबेकी जौनसारियों का साधारण विवाह, बेबाकी जो जौनसारियों की साधारण पद्धति वाला विवाह है, जो कि आमतौर पर सभी विवाहों में देखने को मिलता है। इसके अलावा जौनसारी लोग विवाह के अवसर पर दहेज के रूप में गाय देते हैं। अच्छा देखो, दहेज के रूप में जो देते हैं, गाय को दहेज के रूप में देते हैं, यानी देते हैं नहीं बल्कि देते थे ये लोग। अब ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही। इसके अलावा जो जौनसारी लोगों में जो अविवाहित लड़की होती है, उस लड़की को ध्यांती कहा जाता है और विवाहित लड़की को रेयांती कहा जाता है। इसके अलावा आइए बात करते हैं जौनसारियों की वेशभूषा पर। हम बात करते हैं इनकी जो वेशभूषा है, यानी कि पहनावा कौन सा है, ये कौन से वस्त्र यानी कि कौन से परिधान पहनते हैं। अगर जौनसारियों के परिधान की बात करूं तो जौनसारी जनजातियों में जो महिला पहनती है वो घाघरा पहनती है। जौनसारियों की महिलाएं जो घाघरा पहनती है। इसके अलावा जौनसारी लोग ऊन से बने पैजामे को झंगोली कहते हैं। ये जो ऊन से बना पैजामा होता है इसको झंगोली कहते हैं, झंगोली या झगोली कहते हैं। इसके अलावा जौनसारियों में ऊन एवं अन्य चीज़ों से बने रंग बिरंगी जूतों को पहनते हैं, यानी कि ऊन और अन्य चीज़ों से रंग बिरंगे जो जूते पहनते हैं ये लोग, इसे आल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, आल कहा जाता है। जौनसारी लोग ऊन से बनी टोपी को डिगुबा कहते हैं। ऊन से बनी जो टोपी होती है इसको डिगुबा कहते हैं। इसके अलावा डांट एक बड़ा रुमाल होता है। डांट या ठाट एक प्रकार का बड़ा रुमाल होता है जिसे महिलाओं द्वारा सर पर पहना जाता होगा संभवतः। इसलिए आगे बात करूं तो मैं जौनसारी जनजातियों के देवता एवं उनके जो प्रमुख त्यौहार हैं उन पर बात करते हैं। और जौनसारियों की देवताओं की अगर मैं बात करूं, जौनसार यानी कि देहरादून के जो हमारा कालसी वाला एरिया है, वहाँ पर आप एक बहुत बड़ा मंदिर है महासू देवता का, जिसको हनोल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये जौनसारियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। जिस तरह आप देखेंगे जौनसारी लोगों का मुख्य देवता महासू है। जो इनका मुख्य देवता है महासू है, जिसका मंदिर हनोल में है। हनोल देहरादून में है, हनोल में है। यह जौनसारियों का पवित्र तीर्थ स्थल है, जिस तरह मैं आपको बता भी रहा हूँ। इसके अलावा जौनसारियों के अन्य तीर्थ स्थल लाखामंडल व कालसी में है। लाखामंडल और कालसी में क्या है, इनके अन्य तीर्थ स्थल है। और कालसी से तो अशोक का एक शिलालेख भी प्राप्त होता है। आप लोगों की जानकारी के लिए जब हम पढ़ाएंगे उस चीज़ को, बखूबी उस चीज़ पर बात करेंगे। आगे बात करें भादों के महीना लगने वाला, भादों के महीने में लगने वाला महासू देवता का प्रमुख त्यौहार है, जिसमें एक देवता को टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। ये जो जगाड़ा मेला है,
यहाँ पर महासू देवता का जो प्रमुख त्यौहार है ये, यहाँ पर जो है टोंस नदी बहती है और टोंस नदी में जो है महासू देवता का स्नान किया जाता है। इसके अलावा जौनसार के लोग बिशु त्यौहार, जौनसार के लोग बिशु त्यौहार या बैसाखी भी मनाते हैं। इसके अलावा देहरादून के जौनसारी निवासी पांचों पांडवों एवं कुंती पंचमाता, यानी कि पांचों पांडवों की जो माता थी उनको पंचमाता अर्थात कुंती कहा जाता है, को अपना देवता मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दीपावली के अवसर पर जौनसारी लोग भोला नृत्य करते हैं। ये भोला नृत्य दीपावली के अवसर पर करते हैं। इसके अलावा विजयदशमी को जौनसार में पंचायत कहा जाता है। पंचायत विजयदशमी को इनके वहाँ कहा जाता है। इसके अलावा पंचाई या दशहरा को जौनसार में पांडवों का त्यौहार कहा जाता है। इसके अलावा जौनसारी लोग दशहरे को पांचों रूप में मनाते हैं। जो दशहरा है इसको ये पांचों रूप में मनाते हैं। इसके अलावा जौनसारी लोग जो है जो जन्माष्टमी है इसको अठोई के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा जौनसार में सावन महीने में मनाया जाने वाला नुड़ाई त्यौहार जो भेड़ पालक होते हैं, भेड़ पालकों का प्रमुख त्यौहार है। यानी कि जो भेड़ पालने वाले व्यक्ति हैं, सावन के महीने में इनके द्वारा एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको नुड़ाई त्यौहार कहते हैं और ये भेड़ पालकों का मुख्य त्यौहार है। इसके अलावा भिरोली त्यौहार, आगे बात करें, भिरोली त्यौहार जौनसार में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। तो संतान कल्याण के लिए मनाए जाने वाला जो जौनसार में त्यौहार है उसका नाम है भिरोली त्यौहार। इसके अलावा जौनसारी लोगों का मौज उत्सव का मुख्य पकवान गीमा है। इनका जो मरोज उत्सव है इसका मुख्य पकवान जो है इसका नाम गीमा है, मरोज उत्सव का। इसके अलावा माघ त्यौहार को पूरे माघ महीने में मनाते हैं। एक महीना का माघ त्यौहार होता होगा जिसे माघ महीने में मनाया जाता है और इसे माघ त्यौहार कहते हैं। इसके अलावा जौनसारियों के प्रमुख मेलों की अगर हम बात करें, आइए देखते हैं। सबसे पहला इनका जो प्रमुख त्यौहार है उसका नाम है वीर केसरी मेला। ये हर साल 3 मई को चौलीथाल में मनाया जाता है। हर साल वीर केसरी मेला हर साल 3 मई को जो है चौलीथाल में लगता है। इसके अलावा मौड़ मेला, इसको मच्छ मौड़ भी कहते हैं, मौड़ मेला। अगर मौड़ मेले की अगर मैं बात करूं तो जौनसार में 2 तरह के मौड़ मेले लगते हैं। पहला मच्छ मौड़, दूसरा मेला जो है इनमें आप देख पाएंगे, 1 मिनट थोड़ा सा समय देंगे आप मुझे। मच्छ मौड़ व जतरियोड़ो मौड़ मेले प्रसिद्ध है। इसके अलावा मच्छ मौड़ में किसी छोटी गाड़ या टिमरू, जो छोटी गाड़ होती है, टिमरू के सूखे पाउडर को डालकर, टिमरू कहीं कहीं पर इसको तिमूर भी कहा जाता है, डालकर मछलियों को पकड़ी जाती है। यानी कि मछलियाँ पकड़ी जाती होंगी फिर उनको खाते होंगे लोग। एवं जतड़िया मोड़ में कई खस या पट्टियों के लोगों के द्वारा गाजे बाजे एवं हथियारों के साथ एकत्र होकर शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ का एक प्रमुख त्यौहार है बिस्सू त्यौहार। ये पूरे गढ़वाल में बड़ा फेमस त्यौहार है, खासकर जौनसारियों का तो बहुत फेमस त्यौहार है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बिस्सू मेला जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला बिस्सू मेला है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला जो है बिस्सू मेला है। अगर बिस्सू मेला का मैं बात करूं, बैसाखी से 4 दिन तक लगता है। तो बैसाखी से 4 दिनों तक चलने वाला ये मेला बिस्सू मेला कहलाता है। इसके अलावा अगर बात करूं, जौनसार में चावल से बने पापड़ को लाडू एवं साकुली कहा जाता है। यह बिस्सू मेले का प्रमुख पकवान है। जो बिस्सू मेले का प्रमुख पकवान है ये चावल से बने पापड़, यानी कि एक लाडू हो गया, इसको आप लड्डू भी कह सकते हैं। इसके अलावा साकुली यहाँ का ये प्रमुख पकवान होगा जब ये मेला लगता होगा। और बिस्सू मेले का प्रारंभ चौलीथाल से होता है अगर मैं बात करूं। और बिस्सू मेले के अवसर पर
एक बहुत अच्छा नृत्य किया जाता है। आप इसको कभी देखने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। विश्व मेले के अवसर पर जंगबाजी नृत्य किया जाता है, जंगबाजी नृत्य किया जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं जौनसारी लोगों के प्रमुख नृत्यों के बारे में। जौनसारियों के प्रमुख नृत्य, हारुल नृत्य या परात नृत्य जौनसारियों में किया जाता है। एक हारुल नृत्य, दूसरा परात नृत्य। इसके अलावा हारुल नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। जो हारुल नृत्य है इसमें रमतुला नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करूं जौनसारियों के प्रमुख नृत्य, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले अंडे काठे का डांस, अंडे काठे का डांस, पौड़ाई नृत्य, इसके अलावा झेला नृत्य, इसके अलावा जंगबाजी नृत्य जो कि आप देख पा रहे होंगे कि विश्व मेले के अवसर पर रासो नृत्य, इसके अलावा पत्तेबाजी नृत्य, इसके अलावा जो अगला नृत्य है ठुमकिया नृत्य, इसके अलावा सराई नृत्य, इसके अलावा बड़ाई नृत्य, गडैया नृत्य आदि इनके प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा बात करें दीपावली के अवसर पर, यानी कि दीपावली के दूसरे दिन पुरुषों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है उसे पत्तेबाजी नृत्य कहते हैं, जो दीपावली के दूसरे दिन होता है। इसके अलावा जौनसार के प्रमुख लोकगीत, अगर जौनसारियों के प्रमुख लोकगीतों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हारुल, इसके अलावा मांगल, केदार छाया, इसके अलावा बिरासू, इसके अलावा जो है और भी नृत्य हैं इनके, आप देख पा रहे हैं हारुल। और इसके अलावा जो इनका और नृत्य है, एक मिनट थोड़ा सा, राणा नाथ नृत्य, रात नृत्य, इसके अलावा सिंगोलू नृत्य, इसके अलावा छोड़े नृत्य, इसके अलावा गोड़वाड़ा आदि नृत्य इनके प्रमुख नृत्य हैं। इसके अलावा और बात करें जौनसारी जनजाति की जो राजनीतिक व्यवस्था है इस पर हम थोड़ी बात करते हैं। हमने जो है कुमाऊं का जब हम थारू वंश पढ़ रहे थे वहाँ भी हमने राजनीतिक व्यवस्था की बात की थी। यहाँ पर भी थोड़ा राजनीतिक व्यवस्था पर बात करें तो जौनसारी जनजाति में खात खुमरी नामक समिति पाई जाती है। इनकी एक पंचायत होती है खात खुमरी, इसमें संभवतः खुमरी लिखा गया है, कहीं कहीं पर इसको खात खुमरी भी, आगे चलकर आप खात खुमरी भी देखेंगे। गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता है। खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाड़ा कहते हैं। जो खुमरी का जो मुखिया होता है इसे ग्राम सयाड़ा कहा जाता है। इसके अलावा बात करूं खुमरी के ऊपर खत खुमरी, हाँ, खुमरी के ऊपर की जो संस्था होगी उसको खत खुमरी होती है, जिसके मुखिया को खात सयाड़ा या खत सयाड़ा कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें खत खुमरी दो या दो से अधिक, जो खत खुमरी है 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच दीवानी या मालगुजारी मामलों के समाधान के लिए बनाई गई समिति होती है। 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच जो मालगुजारी होती है उसके समाधान के लिए जो समिति होती है इसका नाम है खत खुमरी समिति। इसके अलावा बात करें जौनसार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, हालांकि व्यक्तित्व की एक हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व आएंगे। फिलहाल बात करते हैं जौनसार के प्रमुख व्यक्तित्व। अगर व्यक्तित्व की बात करें, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है गुलाब सिंह को माना जाता है। तो जौनसार का जो प्रमुख व्यक्तित्व है गुलाब सिंह को राजनीतिक जागरूकता का जन्मदाता माना जाता है, यानी कि उसका जनक माना जाता है राजनीतिक जागरूकता का। इसके अलावा भाव सिंह चौहान बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। भाव सिंह जो चौहान है इनको फादर ऑफ जौनसार बाबर, यानी कि फादर ऑफ जौनसार बाबर से सम्मानित प्रथम व्यक्ति इसे जो हैं वो है भाव सिंह चौहान, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जौनसार बाबर कहा जाता है। इसके अलावा बात करें जौनसार के आधुनिक कवि की, तो जौनसार के जो आधुनिक कवि है इनका नाम है कवि रतन सिंह, जौनसार के आधुनिक कवि हैं। इसके अलावा देविका चौहान व कृपाराम जोशी जौनसार के प्रमुख समाज सेवी हैं। इसके अलावा जौनसार के संगीत के जो जनक है नंदलाल भारती, ये
जौनसार के नंदलाल भारती जौनसार के प्रमुख जो है संगीत वादज्ञ हैं, यानी कि संगीत के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। इन्हें 2017 में लोक कला रत्न सम्मान दिया गया था। किन्हें? नंदलाल भारती को 2017 में जो है इनको एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है लोक कला रत्न सम्मान इनको दिया गया। और ये जौनसार के संगीतक के जो जनक है, जो जौनसार का संगीत है उसके जनक नंदलाल भारती हैं और इन्हें 2017 में लोक कला रत्न सम्मान दिया गया। इसके अलावा मैं बात करूं जौनसार क्षेत्र के प्रमुख कवि, जो जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि वो हैं जौनसार क्षेत्र के जो प्रथम कवि हैं उनका नाम है पंडित शिवराम। पंडित शिवराम ये जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि माने जाते हैं। इसके अलावा मनोज सागर, मनोज सागर, इन व्यक्ति का आपने कई बार नाम भी सुना होगा। मनोज सागर ये जौनसार के प्रमुख गायक हैं। जो जौनसार के प्रमुख गायक है इनका नाम है मनोज सागर। इसके अलावा हम बात करते हैं जौनसार के जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल बॉलीवुड में बड़े फेमस गायक हैं। अगर बात करें जुबिन नौटियाल की तो जौनसार के जुबिन नौटियाल ने हिंदी गायकी में, जो हिंदी गायकी है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। इसके अलावा बात करते हैं वीर केसरी की, जिनके अवसर पर 3 मई को हर साल मेला होता है जौनसार में। वीर केसरी, अगर बात करूँ वीर केसरी चंद जी का जन्म जो है चक्राता में हुआ। वीर केसरी चंद का जो जन्म हुआ वो चक्राता में हुआ। चक्राता के क्यावा गांव में 1920 में हुआ। जो चक्राता के क्यावा गांव में 1920 में जिसका जन्म होता है वीर केसरी सिंह का जन्म होता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ वीर केसरी चंद की, तो वीर केसरी चंद जी जो है आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। जो सुभाष चंद्र बोस की एक फौज थी आज़ाद हिंद फौज, इसमें ये सिपाही के पद पर आसीन थे। इसके अलावा 3 मई 1945 को वीर चंद्र केसरी जी को फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। और इन्हीं के बलिदान के अवसर पर चौलीथाल में हर साल 3 मई को जो है वीर केसरी मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं वीर केसरी चंद जी ने इम्फाल युद्ध में भाग लिया था। इम्फाल जो युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था वीर केसरी चंद ने। इसके अलावा मैं बात करूं वीर केसरी नामक, इन्होंने जो है वीर केसरी नामक एक रचना है, इनके नाम पर वीर केसरी नामक एक जो रचना है, इसके जो रचनाकार है इनको जिसने रचा था उसका नाम है पंडित शिवराम। पंडित शिवराम ने ये रचना रची थी जिसका नाम है वीर केसरी नामक रचना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। इसी तरह की सीरीज को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।